दोस्तों, आज हम आपको एक बंदर और एक पैदा हुए इंसानी बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। बंदर ने जब इंसानी बच्चे को जंगल में पड़ा देखा तो उसके साथ क्या किया, आइए देखते हैं। पुराने दौर की बात है। आसमान पर बादलों का बोझ इतना भारी था कि लगता था अभी धरती पर टूट कर गिर पड़ेगा। रात का सन्नाटा सिर्फ बिजली की कड़क और तेज हवाओं की सनसनाहट से टूट रहा था। मूसलाधार बारिश, जैसे ऊपर वाले ने सारे बादल फाड़ दिए हों। गांव से कुछ दूर एक छोटे से कच्चे मकान में दिया झिलमिला रहा था। अंदर सलीम अपनी बीवी रज्जो का माथा सहला रहा था, जो दर्द से कराह रही थी। रज्जो की सांसें तेज और आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों। सलीम, आज लगता है हमारा बच्चा आ जाएगा, सलीम ने घबराते हुए कहा। अल्लाह सब आसान करे रज्जो, मैं यहीं हूं। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद एक नन्ही सी किलकारी ने पूरे घर को भर दिया। रज्जो की थकी हुई मुस्कान और सलीम की आंखों में आंसू। मेरा बेटा, हमारा साहिल। सलीम ने उसे अपनी हथेली में लिया। बारिश अब भी बाहर हद से ज्यादा हो रही थी, लेकिन अंदर एक नई दुनिया बस चुकी थी। लेकिन किस्मत, वो तो खेल खेलना जानती है। गांव के पास की नदी, जो बरसों से शांत थी, अचानक बेकाबू हो गई। सलीम ने देखा, पानी का बहाव खतरनाक तेज हो रहा है। रज्जो, हमें यहां से निकलना होगा। वो एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में रज्जो का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी एक तेज हवा के झोंके ने छत का एक हिस्सा उड़ा दिया और कीचड़ व मलबा कमरे में भरने लगा। सलीम ने रज्जो को बाहर धकेलते हुए कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आ रहा हूं। लेकिन भागते भागते एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा तेज बहाव के साथ घर की ओर आया और सलीम को धक्का दे गया। उसके हाथ से बच्चा छूटकर बहते पानी में चला गया। साहिल! सलीम की चीख तूफान में दब गई। रज्जो भागती हुई आई, लेकिन तब तक पानी ने सलीम को भी अपने आगोश में ले लिया। बरसात, अंधेरा और चीखें सब एक हो गए। जंगल की ओर नदी का पानी बहते हुए नन्हे साहिल को जंगल के किनारे ले आया। वहां एक मादा बंदर, अंजनी, अपने छोटे बच्चे के साथ पेड़ पर बैठी बारिश देख रही थी। उसने देखा, एक कपड़े में लिपटा छोटा सा इंसानी बच्चा पानी में फंसा हुआ है। अंजनी तुरंत नीचे कूदी, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और पेड़ पर चढ़ गई। बच्चा ठंड से कांप रहा था, तो अंजनी ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। उसका छोटा सा बंदर बच्चा साहिल को गौर से देख रहा था। जंगल की उस ठंडी और बरसाती रात में एक नई मां ने एक नए बेटे को अपना लिया। साल गुजरते गए, साहिल बंदरों के बीच बड़ा होने लगा। वो पेड़ों पर चढ़ना, फल तोड़ना और नदी में कूदना सब सीख गया। उसका दिल साफ, आंखों में सादगी और शरीर में जंगल की ताकत थी। उसे अपनी असली पहचान का पता नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं की थी। कहीं दूर शाही महल में बादशाह बहादुर की बेटी शहजादी रोशनी का बचपन बीत रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ जंगल के उस लड़के से जुड़ा है। जंगल का नौजवान और शाही काफिला। सूरज की किरणें जंगल की ऊंची ऊंची शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थीं। पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और नदी का धीमा कलकल, यही साहिल की सुबह थी। अब वो 26 साल का हो चुका था। लंबा, मजबूत, चौड़ी छाती और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। बचपन में बंदरों के साथ पला, पर अब इंसानी शक्ल सूरत और होश हवास से भरा हुआ नौजवान। उसके साथ अब भी मादा बंदर अंजनी रहती थी, जो उम्र दराज हो चुकी थी, और उसका बेटा भी, जो साहिल का बचपन का साथी था। साहिल का दिल हमेशा जंगल से जुड़ा था, लेकिन अक्सर उसे लगता, मैं बाकी सबकी तरह क्यों नहीं हूं? मैं पेड़ों से ज्यादा इंसानों जैसा क्यों दिखता हूं? अंजनी उसकी आंखों में सवाल पढ़ लेती, मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, एक ममता भरी गले की जकड़ और सीने से लगाना। महल की तरफ उस दिन शाही महल से एक शानदार काफिला जंगल के रास्ते से निकल रहा था। काफिले के बीचों बीच सुनहरे पालकी में बैठी थी शहजादी रोशनी, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर शाही नजाकत। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे महल की ऊंची दीवारों से बाहर की दुनिया की ओर खींच लाई थी। हमें जंगल के इस हिस्से से क्यों गुजरना पड़ रहा है? उसने अपने सेवक से पूछा। सेवक ने धीमी आवाज में कहा, शहजादी, ये रास्ता छोटा है, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी। रोशनी ने हल्की मुस्कान दी।
जिंदगी में थोड़ा खतरा ना हो तो मजा ही क्या। उसे क्या पता, कुछ ही पलों में ये बात सच हो जाएगी। जंगल की एक संकरी पगडंडी पर अचानक तीरों की बौछार हुई। काफिला रुक गया। पेड़ों के पीछे से 8-10 नकाबपोश डाकू निकले, हाथों में तलवार और भाले। सारा सामान नीचे रख दो और शहजादी को हमारे हवाले करो, उनके सरदार ने गरजते हुए कहा। शाही सैनिकों ने मुकाबला शुरू किया, लेकिन डाकू बहुत तेज थे। एक ने पालकी का पर्दा खींचा और रोशनी को खींचने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, वो चीखी, लेकिन एक डाकू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जंगल का बेटा आता है उसी वक्त ऊंचाई से छलांग लगाकर एक लंबा चौड़ा नौजवान डाकुओं के बीच आ गिरा। साहिल। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, बस एक लंबा बांस का भाला और आंखों में आग। उसकी छलांग और गरजती हुई आवाज ने डाकुओं को पल भर को रोक दिया। उसे छोड़ दो, वरना ये जंगल तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। डाकू हंस पड़े। अरे ये कौन है? आधा जंगली, आधा इंसान। लेकिन हंसी उनके मुंह में ही रह गई। साहिल ने बिजली की तरह वार किया। एक डाकू का हथियार छीनकर उसे धराशायी किया। दूसरे के ऊपर छलांग लगाकर उसे पेड़ से बांध दिया। बाकी डाकू घबरा गए। आखिर में सरदार ने रोशनी को अपनी ढाल बनाते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन साहिल ने इतनी तेजी से बांस का भाला फेंका कि वो उसके हाथ से तलवार छीनकर जमीन में गाड़ दिया। शहजादी आजाद हो गई। पहली नजर जब सब शांत हो गया, रोशनी ने पहली बार अपने रक्षक को गौर से देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक, शरीर पर पत्तों और बेलों से बना कपड़ा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तुम कौन हो? उसने पूछा। साहिल ने बस इतना कहा, जंगल का बेटा, नाम साहिल। और फिर बिना किसी मर्यादा के जैसे आया था वैसे ही पेड़ों की तरफ मुड़ गया। लेकिन रोशनी की आंखें उसे जाते हुए देखती रहीं, क्योंकि उसका दिल कह रहा था ये मुलाकात आखिरी नहीं होगी। महल में लौटने के बाद भी शहजादी रोशनी का मन बेचैन था। वो बैठकों में, दावतों में, यहां तक कि अपनी पसंदीदा बाग की सैर में भी उसी जंगल के लड़के को याद करती रहती। उसकी आंखों में वो छाई बार बार घूमती, तेज नजरें, बांस का भाला और वो अजीब सा सुकून जो उसने उसकी बाहों में महसूस किया था जब उसने उसे डाकुओं से खींच कर बचाया था। एक शाम उसने अपनी सबसे भरोसेमंद सखी रमजा को बुलाया। रमजा, मुझे उस लड़के के बारे में पता लगाना है जिसने मुझे बचाया। कोई तो उसे जानता होगा, वो यकीनन इसी जंगल के आसपास रहता है। रमजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। शहजादी, महल के बाहर के जंगल में रहना खतरनाक है, और वो लड़का, वो तो आधा जंगली जैसा लगता है। शायद वो किसी कबीले से हो। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो जंगली भी है तो मेरे लिए सबसे बहादुर इंसान है। साहिल